भाई थोड़ा तेरे जॉब के बारे में बता, अभी तू कौन सी डेजिग्नेशन पे है, तुझे कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या थोड़ा सा डिटेल दे हमको। हाँ, अभी मैं सॉफ्टवेयर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मोबाइल डेवलपमेंट में। और करंटली रिएक्ट नेटिव और फ्लटर, ये दो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। तो अ, भाई तूने फिर कहाँ से, एंड्रॉइड से शुरू किया था ना तूने? हाँ, अभी नियर अबाउट 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो स्टार्टिंग में अपन लोगों ने मतलब, देखो तो याद ही है, हैदराबाद से हाँ। ही दोनों अपन आए थे। यहाँ पे 6 मंथ्स का पूरा कोर्स किए थे। और राइट। वही एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, कि मेरा सबसे बड़ा डिसीजन, अगर मैं नहीं आता था हैदराबाद तो शायद नहीं, ये फील्ड में ही नहीं आता था, कुछ और कुछ करता और था। हो रहा होता। या कुछ और जगह चले जाता था। तो वो आए अपन, उसके बाद में 6 महीने का कोर्स किए। और फिर एंड्रॉयड स्टार्ट किया। एंड्रॉयड था स्टार्टिंग में, भाई तेरा स्टार्टअप फर्स्ट कंपनी। कंपनी जो था एंड्रॉइड का, वो हम्म, कंपनी तो उसकी उसकी स्टोरी बताओ भाई पूरी। क्या हाँ, हुआ था, कैसे वो लगा था था, तू वहां पे वो? वही 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 लगने का तो ऐसा था कि अपन दोनों पहले पुणे में थे। और पुणे में ट्राई कर रहे थे, 1 महीना ट्राई किए अपन। मैं हाँ। तेरी बाइक लेके जाता था और इंटरव्यूज इंटरव्यूज देख था। गया तो। हाँ, दूर दूर पुणे में। हाँ। तो वो था, तब एक कॉल आ गया था naukri.com से, मेरी प्रोफाइल वो लोगों ने देख के कॉल किए थे। तो हम्म। अ, पहली कंपनी का मैं पहला एम्प्लॉय था। मेरे से पहले कोई एम्प्लॉय नहीं था। आई वॉज द फर्स्ट। अच्छा, उसके तूने बाद एक स्टार्टअप जैसा स्टार्ट में हम्म इसमें सिस्टम में स्टार्ट किया था तूने, हाँ। वो जब इंटरव्यू हुआ था तब तो मुझे पता नहीं था कि मैं ही पहला एम्प्लॉय था, बट वहां जाने के बाद पता चला। मुझे लैपटॉप दिया गया और बोले कि अभी 10 डेज बाकी है ऑफिस चालू शुरू होने के। किए। हाँ, ऑफिस भी नहीं था, ऐसी कंपनी में हाँ। जॉइन किया था, बट सीखने को बहुत मिला। और एंड्रॉइड एज एंड्रॉइड डेवलपर चालू किया था, और धीरे 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 फिर 1 डेढ़ साल के बाद भाई में। तुझे उस पे ट्रस्ट कैसे आया यार? ऐसा तो क्या होता है कि नॉर्मली लोग आज के टाइम पे स्पेसिफिकली बोलूं, या फिर वो टाइम पे भी जब 10 साल पहले भी ऐसा होता था, तो ऐसा बहुत फ्रॉड फ्रॉड जैसा फीलिंग आता नहीं था क्या? तो नहीं, तूने ट्रस्ट फ्रॉड। कैसे किया उसके ऊपर कि देखो लैपटॉप दे दिया उन्होंने फिर, और तू फिर दरवाजा खोल रहा है अकेला? नहीं नहीं, पहले 10 दिन तो बहुत क्या बोलते हैं, खतरनाक थे। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि लोकेशन तो दिखता था मैप में, बट वहां जाके जब मैं चेक करता था इवनिंग टाइम में भी, तो ऑफिस वहां नहीं रहता था। कुछ और ही था वहां पे। जैसे कि अपार्टमेंट टाइप था वो। तो हाँ, 10 दिन तो बहुत मैं खतरनाक आया थे। था ना वहाँ, एक बार आ चुका हूँ मैं। मैंने भी दिया है उसमें हाँ, इंटरव्यू। 2 साल के बाद शायद तूने भी हाँ। इंटरव्यू दिया था, 2 साल के बाद। तब तक तो हाँ। ठीक ठाक हो गई थी कंपनी, मतलब 4-5 एम्प्लॉयज थे उस टाइम पे। बट स्टार्टिंग का तो ऐसा था, वो मेरे को ट्रस्ट ऐसे हुआ क्योंकि जो वो मैनेजर थी मेरी, वो बहुत अच्छा बैकग्राउंड था उसका। और जिसने प्रोजेक्ट दिया था वो यूएस से था। हम्म, तो हम्म। वो जो मतलब इन्वेस्ट कर रहा था, तो उन दोनों के वजह से मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ कि हाँ भाई, ये इन्वेस्ट कर रहा है इधर, अपना टाइम निकाल के, है ना, सब बता रहा है कि प्रोजेक्ट कैसा बनेगा क्या बनेगा। तो इस वजह से वो ट्रस्ट हुआ। फिर बाद में फिर तुझे तुझे हायर मतलब कैसे किया उसने? एज अ फ्रेश ही हायर किया था कि तुझे थोड़ा बहुत एंड्रॉइड का जब अपन ने पढ़ा था एंड्रॉइड के बारे हाँ, में, तो तू वहां से थोड़ा सा वही वही एक्सपीरियंस लेके चला गया था वहाँ? कैसा, अपने को 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लेटर मिला था ना वहां से। और अपन 6 महीने पढ़े भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े थे। राइट। तो वही मैंने एज अ 6 मंथ एक्सपीरियंस करके डाल दिया था। तो बेस्ड ऑन उसके ऊपर ही अपने को मतलब 6 मंथ एक्सपीरियंस ही उन्होंने कंसिडर करके लिया। अगर एज अ फ्रेशर डालता था तो 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 फिल्टर में आता ही मुश्किल नहीं होता था। थोड़ा सा, हाँ। वही। तो फिर वहाँ कैसा रहा, कंपनी का एक्सपीरियंस कैसा रहा तेरा? कितने साल फिर तूने काम किया था वहाँ पे? कंपनी में तो देखो, 3 इयर्स काम किया मैंने, बट 50-50% था। मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा मिला मुझे, क्योंकि हम्म, 3 इयर्स अगर सपोज मैं कोई और कंपनी में काम करता था, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी में, तो कुछ कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता था। बट हम्म, एज अ स्टार्टअप में फर्स्ट एम्प्लॉय था, मेरे ऊपर कोई टीम लीडर या कोई प्रोजेक्ट मतलब हायर वो नहीं था, क्या बोलते, हायर लेवल का नहीं था। तो मुझे कोई गाइड नहीं करता था वहाँ पे। तो मैं ही खुद से ही रिसर्च करना, खुद से ही सब कुछ करना, और खुद से ही एप्लीकेशन बना के उनको शोकेस करना। और मैं उसके मतलब जो मैनेजर के साथ में मैं क्लाइंट मीटिंग पे भी गया हूँ बहुत बार। तो वो हम्म, एक अच्छा था कि अभी मुझे इस कंपनी में मुझे कोई क्लाइंट के साथ में मीटिंग पे जब
होने वाला हो, मतलब प्रोजेक्ट नहीं आया है, प्रोजेक्ट हुँ, आने का हुँ। हो और उसके पहले ही वो कोई लेके नहीं जाता ना। हुँ, अपना हुँ, हुँ। काम अपनी कंपनी में था सिर्फ डेवलपमेंट करो। बट उस राइट। कंपनी में ये मेरा एडवांटेज था कि मैं क्लाइंट से मिलता था और हर एक चीज़ एक्सप्लोर करने का मौका मिलता था एज़ अ स्टार्टअप। तो यार ये एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा होगा ना तेरे लिए कि ये सब चीज़ें करना मिलना एमएनसीज़ में भाई हुँ, हुँ। बहुत मुश्किल है। नहीं, वो क्योंकि तो तुमको बहुत अच्छा था और हाँ, अगर शायद शायद मैं थोड़ा-सा और इंटरेस्ट दिखाता था तो और अच्छा कर पाता था। बट क्या है ना, वो फाइनेंशियली वो नहीं था, मतलब फाइनेंसेस बहुत इतना सैलरी इम्पोर्टेंट नहीं होते थी वहाँ पे, 3 साल तक एक ही सैलरी में करना, तो वो धीरे-धीरे इंटरेस्ट मतलब नहीं आता था वहाँ पे। जाओ, जितनी सैलरी मिल रही है उतना ही काम करो और वापस आ जाओ, ऐसा था। ये एक एस्पेक्ट तो है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप मेहनत करने लगते हो और उसके बाद फिर 1 साल, 1.5 साल बाद भी अगर तुम्हारी सैलरी उतनी ही दिख रही है तो भाई वही, वही, एकदम वही बैड फ्रस्ट्रेट हो फिर जाते हैं अंदर हाँ, से। फ्रस्ट्रेशन आने लगता है और फिर इंटरेस्ट थोड़ा खत्म होने लगता है वहाँ से वही कि यार अपन सोचते सैलरी हैं कि हुई है। क्या सोच के आए थे अपन, है ना? और वही सैलरी पे इतने दिन तक के 3 साल तक वही सैलरी पे हो तो तो फिर 3 साल कैसे टिक गया भाई तू वहाँ? 3 साल इसलिए टिक गया कि मैं बोलता था कि वो मैम को कि जाना है मैडम, जाना है दूसरी कंपनी में सैलरी, वो मैम हाँ। बोलते थे कि नहीं, नहीं, अभी और 2 महीने रुक जाओ और 2 महीने रुको 2 और 2 मैंने बोल के 3 साल रुकवा ली। वही, वही, वही भाई। 16,000 से 18,000 हुई लास्ट मोमेंट में बस, और तो 18,000 तेरा से स्टार्टिंग सैलरी जो दिया था उसने तेरे को 16,000 दे 16,000। दिया था। हुँ, ओके, बस। 16,000 से तू 3 साल हुँ। में मैं 18,000 सोचा था जो और एवरी उसने 3 बढ़ाए थे। मंथ्स, हाँ, एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स 16 से 20 होगा, 20 से 25 होगा। बट भाई 3 साल तक ही 18,000 पे था और सबसे बड़ी बात, उस सैलरी पे मैंने शादी भी कर लिया था। 3 साल वो पे स्टोरी जब अ, हाँ, वो स्टोरी तो मेरे को पता है, उस पे भी आएँगे अपन। लेकिन उससे वही पहले तुम अपना फिर कॉलेज के बारे में बता भाई। अपना कॉलेज भी कुछ ऐसा ही रहा है। अपन ने जाके वो अपनी पूरी कॉलेज लाइफ ऐसा लगता है कि रिस्क वाली लाइफ है भाई। हाँ, लोग दरवाजे खोले अपन ने जाके सब वही, चीज़ों के। वही, वही। लोग इंजीनियरिंग एक जगह, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी स्कूल अलग जगह होता है, फिर हायर अलग जगह होता है, फिर इंजीनियरिंग अलग, बट अपना वैसा नहीं था। सब अपन एक ही जगह स्टार्टिंग पे से हुआ। एंडिंग तक इंजीनियरिंग भी अपन वही कॉलेज में किए, मतलब उसी साल इंजीनियरिंग अपना, जिस साल कॉलेज खुला ना उसी साल अपना एडमिशन हुआ, फर्स्ट बैच। फर्स्ट बैच वही हाँ, फर्स्ट बैच, और कोई क्या बोलते हैं उसको, कैंपस नहीं था वहाँ पे, कैंपस राइट। सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो भी खुद से ही अपन लोगों वो ने पूरा फर्स्ट ही बैच है और अपना एरिया भी कुछ ऐसा था कि वहाँ पे थोड़ा मुश्किल ही था वो सब चीज़ें होना। वही, वही, वही। और ऊपर से अपना बैच जो है वो निकलने के बाद इट ट्रांसफर टू गोंडवाना यूनिवर्सिटी। हाँ, हाँ। अब वहाँ पे और खराब हो गया उसके साथ। वर्स्ट सिचुएशन हो गई वो दूसरे लोगों हाँ, के लिए। नागपुर यूनिवर्सिटी ही बदनाम थी पूरी दुनिया में। वो कहीं मैं सुनता था पहले जब मैं जॉइन करने से पहले मतलब कोई कॉलेज जॉइन करने से पहले जब सुनते थे अपन तो ऐसी बातें कैसी आती थी उड़ उड़ के कि नागपुर यूनिवर्सिटी का है बोल के लिया नहीं उसको। वही, वही। नागपुर यूनिवर्सिटी बर्बाद यूनिवर्सिटी ऐसा ये सब ऐसी चीजें सुनाई देती थी। भाई वहां से फिर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से अब हैदराबाद में आया फिर ये 3 साल तूने यहाँ पे किया फिर उसके बाद जो स्विच हुआ तेरा वहां से हुँ। वो कैसा तूने फिर फाइनली कर लिया फिर वो 2 महीने फिर से बोला तो तूने क्या बोला फिर उसको 2 महीने तो मैंने वही समझाने की कोशिश किया कि मैम अब तो नहीं रुक सकता हूँ, अब सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं वो लोग और ऊपर से हम्म। शादी भी हो गई है। तो इतनी सैलरी में तो कुछ नहीं होगा अब। कुछ नहीं होगा यस तो फिर वो छोड़ दिया मैंने। बट वो कंपनी ने भी मुझे कभी उसके बाद में, मतलब वो झगड़ा हो गया ना एक कंपनी से, तो एक्सपीरियंस हाँ लेटर नहीं मिला मेरे को उस कंपनी अच्छा का। मैं 3 साल बताऊँगा का आपको। एक्सपीरियंस नहीं दिया हाँ, हाँ, वो बताऊँगा मैं वो कैसे मिला, क्या मिला आगे। तो मिला वो एक्सपीरियंस लेटर, बट उस टाइम नहीं मिला, उस टाइम छोड़ दिया मैंने। जो मेरा लास्ट डेट था बरोबर एज़ अ प्रोफेशनल, उस दिन छोड़ के दूसरी कंपनी जॉइन कर लिया। हम्म, बट वो एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला। फिर स अभी तक 4 कंपनी पे मतलब जो वर्क कर चुका हूँ, बट सेकंड कंपनी जो थी, वो बहुत खराब कंपनी थी। सुबह 10 बजे जाता था हाँ, और दूसरे दिन सुबह साढ़े 3, 3-4 बजे आता था। ठीक बाप है? रे
और सैटरडे भी करता था, संडे भी करता था। खाना-पीने के लिए कोई टेंशन नहीं, वो लोग बिरयानी और तुमको मंचूरियन चाहिए, जो चाहिए वो बुला के देंगे, कोई टेंशन नहीं। बट लेकिन तुम बैठे रहो यहाँ पे। सैटरडे, संडे मेरी वहाँ हाँ, सैलरी इतनी खतरनाक इंक्रीज़ हुई है, हर 2-2 3-3 महीने में मेरी सैलरी इंक्रीज़ होती थी वहाँ। जब मैंने जॉइन किया था वहाँ पे मैं 23,000 पे जॉइन किया था। फिर हाँ, 2 महीने के बाद में 26,000 हुई, फिर 28,000 कर दिए, फिर 30,000 कर दिए और मैं सिर्फ़ 9 महीने काम किया हूँ वहाँ पे और जब मैंने छोड़ा हूँ मेरी सैलरी 35,000 थी वहाँ पे। वाह! क्यों? बढ़िया क्योंकि मतलब क्या। मैं काम कर रहा था मैं हाँ, और वो करवा रहे थे और सुबह-शाम 24 घंटे 24/7 बोलते हैं वैसा काम चालू था वहाँ पे। ये बात तो सही है कि मैं सीखा बहुत वहाँ पे। मैं जो हाँ, रिएक्ट नेटिव पे भी काम कर रहा हूँ जिसको मुझे 6 साल हो गए, वो मैंने वहीं पे ही सीखना चालू किया और मैं लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हुए सीखा। तो वो तो बहुत अच्छा था मेरे लिए। बट वही हो गया था ना हेल्थ बहुत खराब हो गई थी। डायबिटीज़ भी मेरे को वहीं से ही आया था। ओ भाई। सबसे खतरनाक के ब्लड शुगर लेवल 280 तक आ रहा है। तो वो मैंने देखा और फिर मैं बोला अब हेल्थ के ऊपर आ रहा है तो अब तो चेंज करना पड़ेगा। भाई ये तो मतलब तूने अलग चीज अनलॉक कर दी यहाँ पे कि काम करना, ये जो इसको बोलते हैं हसल कल्चर, जो प्रमोट हुँ, करते हैं लोग, या हसल कल्चर बोलते हैं, वो तूने पूरा जी के सब कुछ करके उसमें से अपना हेल्थ भी खराब कर लिया। वही और ऊपर फिर तू से फाइनली। अ, हाँ, न्यूली मैरिड था तो हाँ, अपने को पार्टनर को भी टाइम देना है और अगर 3 दिन भर करेक्ट। रात-रात भर गायब रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा। वही बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मैरिड लाइफ में भी इसलिए सीधा उसको मैंने उस मैनेजर को मतलब मैनेजर नहीं वो बोल सकते हैं कि मैं डायरेक्ट सीईओ से ही बात करता हूँ। वो भी एक स्टार्टअप कंपनी ही थी, सेकंड हाँ, कंपनी और हाँ, वहाँ हाँ, पे मतलब जो मेन एम्प्लॉयी था वो मैं ही था और मेरे नीचे वो लोगों ने एज़ अ इंटर्नशिप लेके आए थे। हाँ, हाँ, जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको लेके आए थे तो मैं 3-4 हाँ, लोगों की टीम हैंडल कर रहा था बट सब फ्रेशर सबको सिखाना भी है और जो लाइव प्रोजेक्ट मिले हैं उसको 2-3 प्रोजेक्ट उस पे काम भी करना है और पर्सनल लाइफ तो पूरी गई, हेल्थ भी पूरी पूरी खत्म गई, थी भाई। खत्म हो गया ये था। तो बहुत ही ज्यादा मतलब टफ एनवायरनमेंट होता है वाला तो है फर्स्ट टाइम मैंने रेज़िग्नेशन डाला, एक्सेप्ट नहीं किया, सैलरी बढ़ा दिया। 30 से 30 से सैलरी बढ़ा दिया। मुझे दिवाली का टाइम आया, दिवाली और दशहरे का यहाँ पे बहुत हैदराबाद में दशहरा बहुत ज़्यादा ये मतलब है। तो दशहरे टाइम पे मुझे बोनस भी दे दिया, एक सैलरी पूरी बोनस दे दिया। जबकि ना। आईटी में क्या तो मैं बात कभी नहीं सुना होगा कि बोनस दशहरे में और पूरी सैलरी कैश में मिलती हो, ये सब है। कल्चर नहीं है और वो क्या बोलते हैं राइस कुकर वो सब गिफ्ट विफ्ट सब दे दिया। वो बोला सिर्फ काम करो तुम। ओ भाई वो बोला एक बंदा भी दे देते इसके जगह पे, उसको दे देते इतना सैलरी, तो मैं टिकता ना। बोला कम से कम तो तुम मेरे को ही एकदम रगड़ दोगे तो फिर क्या। ये तो वही बात होगी भाई की सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को काट दी है उसने। वही वो बहुत पछता रहा होगा अभी भी कि भाई ऐसा नहीं हाँ, करता। वो बहुत कुछ किया मेरे लिए ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ, सिखाया भी मेरे को बहुत उसको पीएचपी आती थी तो उसने मुझे पीएचपी सिखाया ए टू जेड पीएचपी सिखाया और मैं रिएक्ट नेटिव मोबाइल डेवलपमेंट पे काम करता था तो वो मेरे से भी वो बहुत सीखा। उसने मेरे वजह से मेरे भाई को भी जॉब दिया था। हाँ, हाँ, इतना था कंपनी में अच्छा। और पूरा अच्छा चल रहा था एमडी के साथ में बैठना उठना बट वही था कि हेल्थ पूरी चली गई थी। मैंने एक बार रेजिग्नेशन दिया तो सेकंड टाइम फिर मेरे को झूठ बोलना पड़ा कि मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब हो गई है, मैं चाह रहा हूँ भाई, तो मैंने दूसरी बार फ़ोन नहीं उठाया उसका। अरे भाई साहब, हाँ, भाई तो छोड़ के अलग आना ही पड़ा भाई। मतलब ये। हाँ, अब क्या हुआ जब तीसरी कंपनी जॉइन किया तो वो बहुत अच्छी कंपनी थी, तो वहाँ पे मुझे बहुत टाइम मिला, मेरी हेल्थ को वापस रिकवर करने के लिए, डायबिटीज़ पूरा रिवर्स करने के लिए। मैंने कभी मतलब गोली नहीं खाया, जो होती है ना अपनी हाँ, 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 वो क्या बोलते हैं उसको इंसुलिन की जो टैबलेट्स हाँ, खाते हैं, हाँ, वो मैंने कभी नहीं खाया था। क्योंकि मुझे पता चला था कि अगर तुम खाओगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा तो इस वजह से मैंने कभी नहीं हाँ, खाया बट वो रिवर्स कर लिया क्योंकि यहाँ मुझे बहुत टाइम मिलता था साथों साथ मैंने जो फर्स्ट कंपनी में था वहाँ पे एज अ फ्रीलांसर ज्वाइन किया तो दो हम्म। तीन महीने उधर काम किया और मैंने उनको धीरे धीरे से लेके वो 3 साल का एक्सपीरियंस लेटर भी निकलवा लिया प्यार प्यार में ये भाई ये तो स्किल स्किल तूने डेवलप की है ऐसी ना, कि वही ये सब तू कर पाया ये सब चीजें। वही तो बट जो है बहुत 9 महीने थे चीजें। हाँ, उसका नहीं वो 9 महीने का नहीं मिला मुझे एक्सपीरियंस लेटर
भाई तेरा ये सुन के ना ये वाली चीज, ये तो मेरे को पता नहीं था भाई, ये सब चीजें तो अपन आज बात कर रहे हैं तो निकल के आ रहे हैं तेरे अंदर से सब। वही वही। ये जो चीज है भाई, निकलना, हेल्थ खराब होने के बाद, लेकिन तूने सोचा उसके बारे में कि मेरी हेल्थ खराब हो रही है, ये जानना आज के टाइम पे भी बहुत लोग नहीं समझ पाते ये चीज, कि वही। खराब हो गई है तो भाई तुमको कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव इसका देखना पड़ेगा, तुमको वो चीज छोड़नी पड़ेगी और फिर से रिबिल्ड करना चालू करना पड़ेगा आपको। वही। भाई ऐसा किसी के साथ हुआ है तो मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि कमेंट पे लिख के बताओ कि आपने क्या किया उस इस सिचुएशन में। वही तो वही। भाई इसके बाद तूने थर्ड ज्वाइन किया, देखो वो सब मिला, फिर उसके बाद हम्म। लास्ट फाइनली अब तो तेरा इजी हो गया ना वहां से फिर। ये हाँ। तूने ग्राइंड तूने किया यहाँ पे, उसके वजह से इजी हो गया। लेकिन वही। तुझे लगता है क्या कि ये वर्थ था क्या, इतना ग्राइंड करना ये वर्थ हुआ तेरे लिए? हम्म। हेल्थ अगर इधर की उधर हो जाती थोड़ी सी, तो थोड़ी सी भी तो बहुत मुश्किल में आ जाते। क्या हाँ। लगता तेरे को कि एक चीज नहीं करनी चाहिए थी करके, जो तूने इतना किया इसमें, इस असल में? हम्म, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि नहीं करना चाहिए था, बट मेरे को ये लगता है कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेना जरूरी है ना। हम्म। ये टाइम तक ठीक था। अगर ये टाइम से और मैं लेट कर देता था 5 महीने 6 महीने, है ना, तो शायद और हेल्थ प्रॉब्लम बहुत हो और जाते, और ज्यादा खराब खराब हो हो जाती है, जाती थी, तो नहीं कर सकता था, ये तो जरूरी भी तुझे था कि। रिवर्सिंग का ऑप्शन भी नहीं मिलता शायद अगर तू लेट हम्म। हो जाता तो। वही वही, उसकी वजह से कुछ और ऑर्गन पे इफेक्ट आ सकता था ना। तो ये 9 महीने जो मैंने किया, ग्राइंड किया, ये जरूरी भी था। क्यों? क्योंकि जो 3 साल मैंने वेस्ट किया था ना उधर, वो मैं हाँ। यही बोलूंगा कि वेस्ट किया था, क्योंकि मेरे को उतना नॉलेज नहीं था। बी फ्रैंकली के जो 3 साल एमएनसी में काम करता है, उतना नॉलेज तो नहीं था मुझे, तो ये ग्राइंड करना नहीं जरूरी था। भाई, तीन तेरा मिसकंसेप्शन है। तू अभी तू काम करेगा तब तेरे को थोड़ा और पता चलेगा, तू अभी वो इकोसिस्टम में है उस तरीके के कंपनीज में। एमएनसीज में भी तू मैं बोलना चाह रहा हूँ व्यूअर्स को कि कमेंट करके बताओ भाई कि एमएनसीज में पहले 3 साल में क्या होता है क्या करने बोलते हैं। अपन बात करेंगे उसके बारे में बाद में, कभी वीडियो के बाहर बात करेंगे अपन। भाई मेरे को बता अभी वो वाली स्टोरी बता तेरी, जो जब शादी के टाइम वाला हुआ था तेरी वाइफ के साथ में तेरा, जो ये तो मेरे को बता जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई। और इस तरीके का जिगरा चाहिए रहता है, पता है, ऐसा कुछ करने के लिए, समथिंग लाइक दिस, टू पुल समथिंग लाइक दिस, यू नीड अ लॉट ऑफ करेज। भाई ओवर टू यू, तू बता क्या हुआ था पहले से। मैं देख, वाइफ के बारे में तो मतलब शादी के बारे में कैसे बताऊंगा, कैसे बट मिला था, वो मेरे को एक छोटा सा वो दे कि कैसे मिला था, फिर तुम्हारा लव स्टोरी कितना लंबा चला था, और फिर उसके बाद जो केओस हुआ था वहां पे शादी के टाइम पे, वहां लेके आ, वहां पे तू एंड कर दे। कैसे हम लोगों के जो पेरेंट्स है वो तो रेलवे में है ना, तो हम लोग एक ही कॉलोनी में रहते थे। तो हम लोग बचपन से ही पहचानते हैं, मतलब एक मेरे को जब से हम लोग क्या बोलते हैं, यंग हुए, मतलब यंग से जब एडल्ट हो रहे तब से ही पहचानते, 4-5 साल से हम लोग एक मेरे को पहचानते हैं। तो हम्म, ये कॉलेज की बात है राइट? कॉलेज से पहले तुम लोग जानते थे कॉलेज ना से एक दूसरे पहले भी को? एक मेरे को जानते थे, जब हाँ। मैं था मतलब 5th 6th 7th में पकड़ ले, बट जब फ्रेंड्स थे हाँ। ऐसा कुछ नहीं था। बट जब हाँ। मैं 11th 12th में आया, और जब वो 11th में आई, और जब मैं 12th में आया, तब ये सब स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट हाँ। होने के बाद में अब क्या, स्टार्ट हो ही गया। तो राइट। चालू था। बट वही फैमिली का ये था कि सब तुमने एक नहीं मेरे को बताया होगा ना, पहचानते। तभी तो नहीं बताया होगा ना, तब तो कब बहुत लंबा चला ना तुम्हारा ये हाँ हाँ हाँ, मतलब वही लव हम लोग स्टोरी। एक मेक के फैमिली से डरते थे, क्योंकि एक मेक को पहचानते, तो हम मतलब बहुत छुप छुप के जो भी था वो चालू था 10 साल। वो तो ऑब्वियस। मतलब बोल सकते हैं कि 4 साल पूरे इंजीनियरिंग के निकल गए, 4-5 साल जो थे उसके भी 4-5 साल पूरे निकल गए, 5-6 साल हो सकते हैं, 6 से 7 साल हाँ, जब हुआ हमारा, तो 7 साल के बाद में बस 7 साल लंबी लव स्टोरी चली है गाइस। हाँ। किसी की और की चली होगी तो कमेंट में बताओ हमको। हाँ हाँ, भाई, कंटिन्यू। तो 7 साल के बाद में फिर पता चल गया, वो भी कैसा होता है ना, जब अपन किसी को ट्रस्ट करते हैं और बताते हैं। मैं तो जितने भी मेरे ट्रस्ट वाले थे वो लोग सही थे, बट वाइफ के साइड से जिसको ट्रस्ट की थी
उसने किसी एक रिलेटिव को बता दिए और उसके घर पे पता चल गया ये सब चीज़ कि इसका ऐसा-ऐसा है, इसके साथ में है। तो फिर मेरे को पता चला कि उसके घर में पता चल गया है, तो फिर सबसे पहला डिसीज़न मैंने ये लिया कि मैं अपने घर में बता देता हूँ, है ना? कि मेरे करेक्ट। साथ तो लोग चाहिए, तो मैंने अपने घर में बता दिया, तो मेरे घर में नहीं मान रहे थे, बट मनाया कैसे भी खाना-वाना छोड़ दिया मैंने। एक आध ओ दिन भाई। खाना-वाना नहीं खाया, उसके बाद हाँ। में मान गए, मम्मी मान गई, तो मम्मी ने फिर पापा को मनाया और जब ये दोनों मान गए, तब वो लोग नहीं मान रहे थे। ये लोग का डिस्कशन भी हो एक एक जगह जाके एक रूम में। वाइफ के साइड से नहीं मान हाँ, रहे थे बिल्कुल, नहीं हाँ। मान रहे थे, तो फिर मेरे घरवाले गए भी वहाँ पे, वो लोग उ उनके यहाँ पे और पूरी डिस्कशन हुआ, बट वो लोगों ने बोल दिया कि भैया हमको तो नहीं करना है तुम्हारे हुँ, लड़के से शादी। अच्छा। मेरे घरवाले वापस आ गए। हाँ। ये सब हुआ उसके बाद में ये भी हुआ कि 4-5 महीना 6 महीने पहले ही मेरे घरवालों ने बोल दिया कि देखो अब लड़के मतलब शादी करना चाह रहे हैं, तो अपन तो अपोज़ हुँ, नहीं कर सकते, अपन इतना ही कर सकते हैं खुशी-खुशी शादी करवा सकते हैं। तो हम लोग हुँ। डिसाइड किए हैं कि भैया फ़रवरी में शादी निकालेंगे, तुम लोग हाँ। डिसाइड करके बता दो। तो वो लोग ने उस तो टाइम पे भी मना कर ये दिया। कैसा हुआ भाई? वो लोग मना कर रहे थे तो ये क्या हुआ था वहाँ पे एग्ज़ैक्टली? तुम लोग ये फ़रवरी में शादी तक कैसे पहुँच गए? ये मेरे घरवालों का ही डिसीज़न था कि भाई जब तेरे को हाँ, शादी करना ही है और उसी से ही करना है, तो फिर हाँ, लेट क्यों करना है? 1 साल, 2 साल, राइट। 3 साल लेट क्यों करना है ना? तुम लोग अपनी शादी करो और अपनी लाइफ़ में खुश रहो आगे, है कि नहीं? हाँ, दूसरी चीज़ पे ध्यान दो, मतलब जॉब पे, इस पे, उस पे, बच्चे हाँ, पे, इस पे ध्यान दो। कोई मतलब नहीं है ना कि वेट करते हुए इतने साल, तो उनका करेक्ट। डिसीज़न था। मैंने भी ये सोचा कि जब मेरा इतना साथ दे रहे हैं घरवाले, तो मैंने भी उनकी कुछ बात सुनना चाहिए ना। अब यहाँ पे भी मैं अड़ जाता था कि नहीं हाँ, मुझे रुकना ही है, तो फिर वो सही नहीं होता था मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, हुँ। तो डेट डिसाइड हुई, सब डिसाइड हुई, बट वो लोगों ने फिर से मना कर दिया कि नहीं करना है। ठीक है, मेरे घरवालों ने अकेले नहीं दोनों साइड का कर लिए, जो भी रिचुअल्स रहते हैं अपनी इसमें लड़की को हल्दी तो लगाना। लड़की को ले आए बाकायदा। नहीं, नहीं, इससे पहले एक और चीज़ हुई थी, वो भी मैं हाँ, बताना चाहता हूँ कि वो वही बता मेरे को, वही वही क्रक्स है पूरा इसका। हाँ, वो ये हुई थी कि हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिए थे। से हाँ, राइट। शादी के 1 महीने पहले हमारी कोर्ट मैरिज भी हो गई थी। तो उस टाइम पे तो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं ले सकता था और सबसे हाँ, बड़ी जिगरा जो बोल रहा है, जिगरा मेरा नहीं है इसमें, वो हाँ, जिगरा मेरी वाइफ़ का है, जो हाँ, मेरे साथ हमेशा खड़ी रही। कोर्ट में भी खड़ी रही जब कोर्ट मैरिज था और जब वो अकेली थी, उसके साथ से कोई फैमिली से कोई नहीं था। सिर्फ़ एक फ्रेंड थी राइट, उसके साथ और बाकी कोई नहीं था। अकेले इतने लोगों के बीच में मतलब मेरे खुद के रिश्तेदार 200 रिश्तेदार थे, है ना? वो चीज़ राइट। देख के डर लगता है कि भई कैसा? बट उसका मतलब जिगरा देखो इतना बड़ा कि वो खड़ी रही और वो वापस नहीं गई। अगर वो वापस चली जाती तो शायद मैं आज जेल में होता था। तरीके से ये बहुत खतरनाक केस होता है ये। तो हाँ, लड़की भगाने का केस हो जाता है। तो हाँ। वो मेरे साथ में खड़ी रही, इसलिए मैं कभी भी उसके साथ में खड़ा रहूँगा ज़िंदगी भर। तो इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर। वो जो वो जो वो जो टाइम था, हुँ, हुँ, वो हुँ। भाई एकदम रोलर कोस्टर था तेरे लिए, राइट? वही, तो वही, वही। क्योंकि ये सब चीज़ें दिमाग में चलना कि अरे! क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हुँ, और हुँ। स्नेहल का तेरे साथ खड़ा रहना, शी हैज़ अ हार्ट ऑफ अ लायन बोल सकते हैं भाई, लायनेस। वही, वही, वही। वो तो मेरे लिए भी एकदम ऐसा ये था कि भाई खतरनाक एकदम हाँ, तू भी सिचुएशन वो। आया था शादी में तूने भी एक्सपीरियंस किया है वो हाँ, सब कैसे चल रहा था। यस। हाँ। वो हम मेरे दिमाग में शिव के दिमाग में ऐसा चल रहा था कि भाई कोई आ ना जाए अभी यहाँ पे। कोई कहीं से निकल के ना आ जाए, यहाँ पे अभी शादी हो रही है। हुँ, कि क्या हो जाएगा अगले मोमेंट पे, ये कुछ हो जाएगा, पता वो नहीं हो रहा। जाएगा, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। हुँ, द गाय एंड द गर्ल हैंडल्ड इट लाइक, क्या बोलूँ मैं, स्पीचलेस। वही, वही, वही। फिर उसके बाद वो हो गया, शादी हो गई तुम लोग की। हम लोग भी थे वहाँ पे, हुँ, हुँ। अपन घर गए थे फिर। उसके बाद कैसा रहा फिर ओवरऑल? उसके बाद कुछ हुआ था या फिर शांत हो गया सब? नहीं कुछ नहीं हुआ। शांति है शांत जब से शांति शांति है।
ये 1-2 बार ट्राई की बात करने के लिए, बट वो लोग नहीं बात करना चाहते अभी भी। तो मैंने भी बोला चलो छोड़ो, अपनी लाइफ है तो अपनी लाइफ में खुश रहो। दूसरे को खुश अब रखना वो और अपन उनके, हाँ, उनके रीजंस हो सकते हैं कुछ अपने, हुँ, बट द डिसीजन दैट यू एंड स्नेहल टुक, वो एकदम भाई, उस पे खड़े रहना, और डिसीजन लेना एक बात होती है, लेकिन उसके ऊपर खड़े रहना बिना दिमाग में 100 चीजें चलाए, क्योंकि 100 लोग होते हैं बोलने वाले, हुँ। उसके बाद भी और ऊपर से करियर भी देखना फिर उसके बाद, वही मैंने बताया था कि करियर 16,000 के साथ, 18,000 की इसमें। एग्जैक्टली करियर प्रोग्रेशन करना, वहां पे फिर इस तरीके के जॉब में अटकना जहाँ पे ये सब बॉडी के ऊपर पूरा प्रेशर आना, हुँ। ये सब चीजें होना, फिर वहां से बाहर निकल के अब एक प्रॉपर एक, और भाई फिर उसके बाद जब बेटी हो रही थी वहां पे और ये होना कि हाँ, वहां पे, भाई मैं बता दूं आप लोगों को, वहां पे क्या हुआ, जब बेबी होने वाली थी, कोरोना आ गया। वो स्टोरी बता भाई, क्या हुआ था, क्या टाइमिंग था वो, हुँ, हुँ, हुँ। उस पे, और जब उसमें भी और कुछ भी हुँ, हुआ था, हाँ, वही उसके बारे में बता तो दो थोड़ा सा, क्या जब हुआ था। मैं इस कंपनी में जॉइन किया, 3rd कंपनी में, वो उसी टाइम की बात है ये। तो हम लोगों ने सब कुछ डिसाइड कर लिए, 14th मार्च विल बी द डेट, मतलब पंडित से पूछ के पूरा मुहूर्त के हिसाब से डिसाइड कर लिए और उस टाइम पे ही हम हाँ, लोग पूरा मतलब होने वाला था। हाँ, तो मैंने छुट्टी ले लिया था, मतलब 1 वीक की। और हुआ तो क्या हुआ था ना कि वो सब डिसाइड करने की वजह से थोड़ा-सा प्रीमेच्योर हो गई थी वो, 3-4 दिन हाँ, प्रीमेच्योर हो गई। इस वजह से क्या हुआ कि वो एनआईसीयू में चली गई, ऑक्सीजन लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो 10 दिन तक, ये 14 मार्च की बात है, हम लोग राइट। 3rd मार्च की नाइट में मैं एडमिट भी हुए। आया था भाई, मैं भी आ रहा हाँ, था वहां पे, कितना मतलब केओस चल रहा था भाई। नहीं भाई ये तो 10 10 दिन आईसीयू में, आईसीयू था राइट वो पूरा। हाँ, हाँ, एनआईसीयू था, पूरा आईसीयू। और हमको तो बाहर का पता ही नहीं था। राइट, जब मैं शायद तेरे से डिस्कस कर रहा हूँगा मैं या आ रहा जा रहा था ना वहां नहीं, पे, मेरे को और मैं, बताया था क्योंकि कोई हाँ, न्यूज़ नहीं, कुछ नहीं, हम पूरा इसी में ही थे कि भाई लड़की अच्छी रहे, है ना? सब राइट, कुछ है कैसे चालू है। और जब 10 दिन के बाद एनआईसीयू से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ बंद, पूरा लॉकडाउन भाई पूरा साहब भी। बंद, पूरा लॉकडाउन। कितना, 20 मार्च के बाद का तुम लोग बाहर आए थे ना? नहीं, नहीं, देख 14 मार्च से 10 दिन पकड़ ले, 24, 25, 25 24 मार्च, मार्च तो 20 25 को हाँ, तो लॉकडाउन हो गया था ना, 23 मार्च को कुछ लॉकडाउन लगा था। लगा था, एक दिन बाद अ, तुम लोग बाहर निकले तो सब सन्नाटा। सब बंद हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो हॉस्पिटल में ही हमको ऐसा लगने लग गया था कि कोई नहीं, हॉस्पिटल में 1 या 2 लोग थे बस, और बाहर पूरा बंद, भाई बंद, बंद, 10 दिन आईसीयू में रहना, और वो धक धक के बीच में तूने कैसा मैनेज किया भाई, वो छुट्टी वगैरह कैसे तूने मैनेज बंद। किया फिर कंपनी के साथ में? ये वो स्टेज था ना, और कि वो जो दूसरी कंपनी में था नहीं, तो नहीं, फिर, नहीं, दूसरी वाली नहीं हाँ, थे, 3rd वाला पहली था जो बताया अच्छा, था। थर्ड वाला था, जब मैं थोड़ा स्टेबल हो गया था मच और बेटर, हाँ, स्टेबल कंपनी थी, तो वो लोग को मैंने सब एक्सप्लेन किया और वो लोगों ने भी साथ दिए, बट इतना ज़्यादा नहीं दिए क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं, सैटरडे संडे को प्लान किया था और 2-3 दिन की छुट्टी लिया था, मतलब 4-5 दिन की राइट। छुट्टी लिया था। तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था ये 10 दिन का। हाँ, 10 दिन का। तो वो लोगों ने मुझे बुलाया ही नहीं, तुमको आना पड़ेगा।